हाँ, अभी कल के सदमे से हम लोग उबर ही नहीं पाए थे, तब तक अभी सुबह सुबह समाचार आया कि ऋषि कपूर दा नहीं रहे। अब ऋषि कपूर जी का नहीं रहना निश्चित रूप से एक बॉलीवुड के एक युग का अंत है। जैसे ही आप ऋषि कपूर साहब को याद करते हैं, एक हंसता खिलखिलाता, हर सिचुएशन में खुश रहने वाला, अपने वर्कर्स का, अपने सिनेमा के अन्य एम्प्लॉइयों का बहुत ध्यान रखने वाले, ऐसे थे हमारे ऋषि कपूर दा। और वो कपूर फैमिली की एक बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे। कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं। लोगों को बॉबी याद आएगी, लोगों को प्रेम रोग याद आएगा, और लोगों को चांदनी फिल्म, और अभी अभी उन्होंने 102 नॉट आउट अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था। मैं समझता हूँ कि ऋषि कपूर दा कभी भी हमारे बीच से जा नहीं सकते। उनकी इतनी यादें हैं। ठीक है, उनका स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं रहा। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ऋषि कपूर दा तो बराबर सबके, जब आप टीवी खोलेंगे तो किसी न किसी तरह से आपको दिखेंगे। उनकी एक लाइन है कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। सोच रहा हूँ अगर ये प्यार न होता, ये जगमग संसार न होता। तो बहुत सारे संदेश उन्होंने फिल्मों के मार्फत दिए हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आपका खुद बॉलीवुड से, सिनेमा से, गायकी से, जब युवा होता है लड़का तो मुझे कैसा दिखना है, एक जो इमोशन होता है कई तरह की, तो ऋषि कपूर जैसे एक्टर को अपने अंदर उतारना चाहता है, वैसा दिखना चाहता है। देखिए, ऋषि कपूर दा बहुत बड़े एग्जाम्पल थे इस मायने में कि उनको जो जो रोल दिया गया उन्होंने उसमें अपने को फिट कर लिया। ये कला बहुत लोगों में नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइप्ड एक्टिंग करने लगते हैं, उनके लिए वैसा ही रोल ढूंढा जाता है। लेकिन आज जब ऋषि कपूर जैसे एक महान अभिनेता का, उनके स्थूल शरीर का अंत हुआ है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ऋषि कपूर दा को जो रोल दिया गया, चाहे वो एक यंग बॉय का हो या फिर बहुत ही किसी प्राउड कैरेक्टर को प्ले करना हो, और चाहे उनके सामने कितना भी बड़ा बड़ा अभिनेता आए हों, अभिनेत्री आई हों, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। आप खुद जब बॉलीवुड गए तो कई सारे स्थापित कला, ऋषि कपूर भी उस दौर के महान कलाकारों में थे। क्या आप लोग कैसे याद करते थे उस दौर अपने कलाकारी को लेकर, अपने स्टार्टिंग को लेकर, ऋषि कपूर जैसे कलाकारों को? देखिए, ऋषि कपूर दा हमेशा सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि वो जिस तरह से अपने चरित्र को जीते थे उसमें बहुत कुछ सीखने लायक होता था। और उन्होंने अंत तक अभिनय नहीं छोड़ा, कैमरे को नहीं छोड़ा है। उनका जो मेकअप से, एक्शन से, कट से जो उनका रिलेशन रहा है, वो आने वाली पीढ़ी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक वो अभिनय की दुनिया में सक्रिय थे। 102 नॉट आउट एक बड़ा एग्जाम्पल है। और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने इतना बड़ा एक्टर रहते हुए और अपने आगे भी पीढ़ी में कोई ऐसा एक्टर अपने परिवार से छोड़ देते हैं जो कि अपने बल पे और ऊंचाई पे ले जाता है अपने माता पिता के इस रिवाज को। ऐसे में रणबीर कपूर के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी है देश को। कपूर खानदान और उनके परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो ये खानदान बॉलीवुड सिनेमा का एक स्तंभ है, बॉलीवुड का स्तंभ रहा है ये पूरा कपूर खानदान। उसकी एक बहुत बड़ी
मिसाल हैं और हमेशा रहेंगे ऋषि कपूर दा। मैं पूरे देश के लोग इस समय में समझ सकता हूं कि उनके दिलों में कैसे ऋषि कपूर दा बसे हुए हैं। तो ये दुख की घड़ी है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऋषि कपूर दा को अपने चरणों में स्थान दे। हम सब उनके उस लोक के शांति के लिए प्रार्थना करते एक हैं। आखिरी सवाल, एक कलाकार ही कलाकार परिभाषित कर सकता है। ऋषि कपूर जी को गानों और डांस में याद करने की एक आदत है भारत के फिल्म पसंदी लोगों को। आप कुछ अपने गायकी के स्टाइल में उनको परिभाषित कर सकते हैं आप? जो गाना उनका सबसे बेहतर हो और आपके दिल के करीब भी हो। निश्चित रूप से उनके कई ऐसे गीत हैं जो याद किया जाना चाहिए और वो जब आप याद करेंगे तो लगेगा कि किसी के जाने के बाद ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे मैं वो लाइन कहा ना कि मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो करावो, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, सोच रहा हूँ जग क्या होता इसमें अगर ये प्यार न होता। मैं समझता हूँ ये लाइन ऋषि कपूर दा को याद करने के लिए, क्योंकि उनकी जितनी भी फिल्में आप देखेंगे वो प्रेम के ही आसपास है और प्रेम जगत का सार है मेरे भाई। तो ऋषि कपूर दा के साथ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोच रहा हूँ जग क्या होता इसमें अगर ये प्यार न होता।